Hello students, welcome to biology class. As our in last class where we discuss about the importance of biodiversity. Of course, there are many importance of the biodiversity. Importance होंगी भी क्यों नहीं? हम जिस धरती पे है वो धरती की इम्पोर्टेंस नहीं है कि हम कैसा है, हम रहना बोले तो एयर रहना, हम रहना बोले तो प्लांट्स रहना, ठीक है, पीने पानी रहना, ये सब है बोले तो ही हम, नहीं तो हम नहीं है। तो उसी को कहते हैं डाइवर्सिटी, यानी कि लिविंग वैरायटी कई नमूने की है और उसके डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कई सारे बेनिफिट्स हैं लिविंग चीज़ के लिए, स्पेशली ह्यूमन बीइंग के। तो अब ये बायोडाइवर्सिटी नावेडेज गोइंग टू बी डिप्लीशन, यानी कि ख़त्म होते जा रही है, जिसको हम बोलेंगे लॉस। देखिए, इस ज़मीन में से, इस भूमि में से अगर हम इंसानों को निकाल के सारे मनुष्य तेगु बिट्टे अंदर ये ना गला, ग्रीनरी वैसी होती है, बारिश वैसी होती है, सूरज वैसे निकलता है, रात होती है, दिन होती है, सब कुछ होता है। अगर इस ज़मीन में से अगर हम पूरे प्लांट्स को निकाल दिए, क्या हम सर्वाइव हो सकते हैं? नहीं। अगर इस ज़मीन में से पूरे इंसेक्ट्स को निकाल दिए, हम सर्वाइव नहीं हो सकते। कि इस ज़मीन पर से हम अगर बर्ड्स को निकाल दिए तो भी हम सर्वाइव नहीं हो सकते। तो इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी ज़रूरत किसी और को नहीं है, लेकिन हर चीज़ की ज़रूरत हमारे को है। ठीक है, हमको प्लांट्स होना, हमको एनिमल्स होना, हमको इंसेक्ट्स होना, हमको बर्ड्स होना, सब 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 होना। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे लिए प्लांट्स और एनिमल्स कितना फ़ायदेमंद है। हम ये सोच भी नहीं सकते। हमारा जीवन, हमारी लाइफ उन पे ही डिपेंड है। लेकिन इसी इंसान की वजह से दिस बायोडाइवर्सिटी इज गोइंग टू बी लॉस, यानी कि ये डाइवर्सिटी ख़त्म होते आ रही है। देखिए, हम एक नेचुरल प्लेस को, नेचुरल हैबिटेट को हम उसको वहाँ कट कर देते हैं, जंगल कट कर देते हैं, पानी की प्लेसेस जैसे कि रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, इनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बड़े बड़े हाईवेज, रेलवेज, सिटीज़, अर्बनाइजेशन, सिटी डेवलपमेंट, बिल्डिंग्स डेवलपमेंट, तो वहाँ कहाँ के जाके बायोटिक कम होता है और इंसान फैलने लगता है। इंसान अपनी घर, बिल्डिंग्स, कमर्शियल एरिया बनाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स कम होते आ रहे हैं, एनिमल्स कम होते आ रहे हैं, उन जिनकी मौजूदगी आज ख़त्म होते जा रही है, जिसको हम बोलेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इस बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के पीछे इंसान ही एक सबसे बड़ा कारण है और इसका इफेक्ट भी इंसान को ही फर्स्ट होता है। सो लेट अस प्रोसीड। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। राइट, सो लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नहीं, लॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फाइन, ओके। So IUCN, International Union for Nature, for Conservation of Nature and Natural Resource, IUCN रेड लिस्ट 2004। ये रेड लिस्ट क्या है? रेड लिस्ट वो लिस्ट है जिसके अंदर वो प्लांट्स, एनिमल के नाम लिखे जाते हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं इस धरती से, उनके नाम इस लिस्ट में लिखे जाते हैं जिनका नाम है IUCN। और उसको पब्लिश करता है IUCN, एक संस्था है, इंटरनेशनल संस्था, जो लिस्ट बनाती है कि अभी कौन से प्लांट्स है और कौन से नहीं है। सो इन द ईयर 2004 उन्होंने लिस्ट पब्लिश की थी, रेड लिस्ट। उसके मुताबिक 784 स्पीसीज डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। 784 स्पीसीज क्या हो चुके हैं? बायोडाइवर्सिटी में से, यानी कि हमारे अर्थ में से कंप्लीट गायब हो चुके हैं। 338 वर्टिब्रेट्स है, 539 इनवर्टिब्रेट है, 87 प्लांट्स है, वेयर एक्सटिंक्ट इन द लास्ट 500 ईयर्स। इतने सारे स्पीसीज पिछले 500 साल में इस धरती से ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ मेजर रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए सो कुछ एनिमल्स के नाम हैं, जैसे कि डोडो, गोएगा, थैलासीन, स्टेलर सीकॉ एंड बाली टाइगर। ये वो एनिमल्स है जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। ये आज इस धरती पे इनकी प्रेजेंस नहीं है, तो आपको ये हेडिंग बना के ये सारे पॉइंट्स लिखना है। नेक्स्ट, डोडो, ये उसका पिक्चर है। ये बर्ड नाउ एक्सटिंक्ट हो चुकी है, नहीं है। इधर देखिए 27 स्पीसीज डिसअपियर इन द लास्ट
20 ईयर्स, पिछले 20 साल में 27 स्पीसीज इस धरती से एक्सटिंक्ट यानी कि कंप्लीट खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट, मोर देन 15,500 स्पीसीज फेसिंग द थ्रेट टू एक्सटिंक्शन। 15,500 से भी ज़्यादा स्पीसीज फेस कर रहे हैं, डर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उन्होंने भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। फेसिंग थ्रेट टू द एक्सटिंक्शन, जिनके अंदर 12% बर्ड है, 23% मैमल्स है, 32% एम्फीबियंस है, 31 जिम्नोस्पर्म है। स्पीसीज वेयर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, इनको डर है, थ्रेट का माने होता है डर, ये इतने परसेंट के एनिमल्स को डर है अब खत्म हो जाने। नेक्स्ट, ये सभी आपको पॉइंट्स लिखना है। नाउ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, पिछले अब तक जो एक्सटिंक्शन हुआ है या फिर अब जो हो रहा है वो 100 से 1000 गुना फास्टर हो रहा है। अब तक जो एक्सटिंक्शन हुआ वो 100 था उसका रेट स्पीड, अब उसका डबल कितना परसेंट बढ़कर 1000 टाइम्स फास्टर देन दी प्री ह्यूमन टाइम। पहले जो एक्सटिंक्ट होते आया वो 100 टाइम्स अगर था तो नाउ अब जो एक्सटिंक्ट होने का जो रेट चल रहा है वो 1000 टाइम्स है। अगर इसी तरह ये चलता रहा, नियरली हाफ ऑफ द स्पीसीज, अगर यही स्पीड से 1000 टाइम की स्पीसीज के अगर ये चलते रहा, नियरली आधे इस जमीन पे के आधे स्पीसीज, हाफ ऑफ द स्पीसीज ऑफ दिस अर्थ माइट बी एक्सटिंक्ट इन नेक्स्ट 100 ईयर। ये बात बहुत सोचने वाली है। अगर इस स्पीड से एक्सटिंक्ट होते रहे, बिल्डिंग्स बनते रहे, रोड्स, हाईवे, ठीक है, इंसान ही सब तरफ फैलने लगा इस स्पीड से, अगर तो वो दिन ज़्यादा नहीं है, कमिंग 100 ईयर्स, आने वाले 100 साल में आधे से भी ज़्यादा स्पीसीज इस दुनिया से ख़त्म हो सकते हैं। नाउ द इम्पैक्ट, कि इसका इफेक्ट क्या है जब बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाती तो उसका इफेक्ट किस पे होता है, जिसको हम बोलेंगे इम्पैक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो पहला इम्पैक्ट है इसका डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। भाई ग्रीनरी नहीं है, प्लांट ही नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स या फिर उनके इम्पोर्टेंस आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे, जैसे कि फूड है, फाइबर है, मेडिसन है, ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल perturbations such as टफ्ट, यानी कि कुछ सूखा या फिर सूखने का उम्मीद हो सकता है, इन्वायरमेंटली प्रॉपर सही या इकोसिस्टम गुड कंडीशन में नहीं होता है। इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्शन, इंक्रीज वेरिएबिलिटी, ओके, सच एज प्रोडक्टिविटी, वाटर वेस्ट एंड पेस्ट एंड डिसीज साइकिल। इसके अंदर कई सारे वेरिएशंस आते हैं, ये साइकिल है इकोसिस्टम की, जो साइकिल है प्रोडक्टिविटी की, वाटर की, पेस्ट की, डिसीज की, इस साइकिल में बहुत सारा डिस्टर्ब आ जाता है, पूरा कंफ्यूज हो सकते हैं, वहाँ पर कोई चीज़ ठीक ढंग से नहीं चलती, पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पूरा का पूरा अर्थ सरफेस एक मुश्किल समय में आ सकता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आने वाली टॉपिक में हम बात करेंगे, आने वाली क्लास में हम बात करेंगे द रीज़न व्हाट इज द रीज़न विच because of that biodiversity is going to be lost. I hope you understood this. Just write down this all the lines. Thank you.